गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। डिफरेंशियल कैलकुलस के इस वीडियो में आज हम कार्टेशियन फार्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तिकीय सूत्र ज्ञात करेंगे। इसके पिछले वीडियो में मैंने आपको वक्रता यानी कि कर्वेचर क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके लिए वक्रता त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, इन सब के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में चर्चा की थी। अब हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं वक्रता त्रिज्या के लिए कार्तीय सूत्र। अब हम जानते हैं कि वी नो दैट dy अपॉन dx इक्वल टू tan ऑफ साई। अब इसको हम दोनों तरफ से डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, देन वी गेट d2y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू टेन फाई का जो होता है वो होता है सेक स्क्वायर साई, टेन साई का सेक स्क्वायर साई इंटू, अब हमें साई का भी करना है तो साई का हम करेंगे डी साई अपॉन डी एक्स, क्योंकि विथ रेस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर साई इंटू, अब डी साई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स लिख लेते हैं क्योंकि हमें डी एस अपॉन डी एक्स पता होता है। तो डी साई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स विच इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर साई को हम लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर साई इंटू डी साई अपॉन डी एस इंटू डी एस अपॉन डी एक्स। अब आपको पता है डी एस अपॉन डी साई ये तो होता है रो, और डी एस अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू होता है 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर अंडर दी रूट। ये हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था और एक कुछ और इससे भी पहले के वीडियो में पढ़ा था, वो उनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे देख सकते हैं। तो हम इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस, अब टेन साई इक्वल टू दिस, ये इक्वेशन नंबर 1 से हमने यहाँ पर टेन साई की वैल्यू रखी तो ये हो गया डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर दिस इंटू, अब यहाँ से ये डी साई अपॉन डी एस इज इक्वल टू कितना हो गया, ये देखिए 1 अपॉन रो हो जाएगा यहाँ से, तो ये हो गया 1 अपॉन रो प्लस डी एस अपॉन डी एक्स की ये वैल्यू रख देंगे हम 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इन की पावर अंडर दी रूट। ये हो गया हमारे पास में, सॉरी इसको ठीक से लिख देती हूँ, डी एस अपॉन डी एक्स। तो इस इज इक्वल टू अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर इन की पावर, ये 1 है और ये 1/2 है तो ये हो गया 3/2 इंटू 1 अपॉन रो। दैट इम्प्लाइज, अब हमें रो निकालना था तो रो इज इक्वल टू हुआ 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये हमारा जो फॉर्मूला है इसे हम कर्वेचर का फॉर्मूला, रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला कहते हैं और इसे हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, रो इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल 3/2 अपॉन y2 वेयर y1 इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स है एंड y2 इक्वल टू है हमारे पास में डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो हमको जब भी कोई सवाल करने को देंगे तो उसमें हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे और हम रो निकालेंगे। यहाँ पर हमने रो के को जो चिन्ह है, रो का जो चिन्ह होता है माइनस या प्लस, वो हमने नहीं विचार किया है क्योंकि रो हमेशा रेडियस है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसका मान हम धनात्मक मानते हुए करेंगे। और वैसे भी वक्रता त्रिज्या का जो मान है कर्व के ऊपर निर्भर करता है, उसकी अक्षों के ऊपर निर्भर नहीं करता है। अब ये तो हुआ हमारा डी वाई अपॉन डी एक्स के रूप में। यदि
कोई फंक्शन एक्स अपॉन वाई के रूप में करना है, अगर हमें एक्स और वाई अक्षों को आपस में परिवर्तित करें तो उसके लिए जो सूत्र होगा वो सूत्र हम वाई 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर होल 3/2 अपॉन डी 2x अपॉन डी वाई स्क्वायर भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से जो भी सवाल आएंगे उन सवालों को यूज़ करते हुए हमें इसे लिखना है। अब मैं नेक्स्ट आपको कराती हूँ। नेक्स्ट हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर फॉर पैरामेट्रिक कर्व्स। मतलब प्राचलिक वक्रों की वक्रता त्रिज्या। प्राचलिक वक्र का मतलब क्या होता है? जिसमें कि हमको फंक्शन एक्स और टी में दिया हो। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे? मान लेते हैं कि इक्वेशन ऑफ कर्व इन पैरामेट्रिक is x equal to function of t and y equal to phi of t। यहाँ पर अगर हम dx अपॉन dt निकालें तो ये हो जाएगा f डैश ऑफ t, इसको हम x डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसी तरह से dy अपॉन dt निकालें हम तो ये हो जाएगा phi डैश t, इसको हम y डैश से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तब हम डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, क्योंकि रो निकालने के लिए हमें डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालने के लिए आपको पहले भी आप कर चुके हैं, पता है डी वाई अपॉन डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी हो जाएगा। इसकी वैल्यू में रख देंगे, ये हो गया वाई डैश अपॉन एक्स डैश। तो एक हमारे पास में ये डी वाई अपॉन डी एक्स का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से जब हम सेकेंड बार इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स अगेन, तो डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ वाई डैश अपॉन एक्स डैश विच इज़ इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ अब हमको टी के सापेक्ष करना है, तो यहाँ पर डी डी टी ऑफ वाई डैश अपॉन एक्स डैश इंटू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे इस वाले फंक्शन को, तो u अपॉन वी से कर दीजिए, तो ये हो गया एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर इंटू ये जो डी टी अपॉन डी एक्स है ये हमने यहाँ से लिया डी टी अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स अपॉन डी टी एक्स डैश था, तो डी टी अपॉन डी एक्स हमारा कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स डैश, और दैट इम्प्लाइज डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू हुआ हमारे पास में एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का होल क्यूब। अब ये जो हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर हम इसको 1 मान लेते हैं, और ये जो हमारे पास में है ये हमारी हो गई इक्वेशन नंबर 2। तो इन दोनों इक्वेशन से हम जो सूत्र होता है रो इज इक्वल टू 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर की पावर 3/2 अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर में इसका मान रख देंगे, तो विच इज़ इक्वल टू 1 प्लस वाई डैश अपॉन एक्स डैश का होल स्क्वायर होल 3/2, ये हमने डी वाई अपॉन डी एक्स का मान रखा, और नीचे हमने डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का रख दिया, तो ये हो गया एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश एक्स डबल डैश अपॉन एक्स डैश का होल क्यूब। सिंप्लीफाई कर लेंगे इसको ऊपर नीचे ले जा करके, तो ये हमारे पास में हो जाएगा एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर होल 3/2, यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया इस वाली टर्म में, अपॉन एक्स डैश वाई डबल डैश माइनस वाई डैश इंटू एक्स डबल डैश। यहाँ से जो ये हमने एलसीएम लिया तो एक्स स्क्वायर और इंटू 3/2 था, तो वो हो गया एक्स क्यूब, तो ये एक्स क्यूब से हमारा ये वाला एक्स क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास में रो का फॉर्मूला आ जाएगा।
अब इसी तरह से अगर हम वक्रता त्रिज्या के सूत्र x और y जो दोनों s के फलन हों तब हम उससे निकालें, तो उसके लिए हमारे पास में क्या आएगा, हमें ये पता होता है फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन x एंड y बोथ आर फंक्शन ऑफ s, यानी वक्रता त्रिज्या के लिए हमें सूत्र ज्ञात करेंगे जो कि x और y दोनों s के फलन हों। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमें पिछली वीडियो में हमने देखा था, हम जानते हैं dx अपॉन ds इक्वल टू होता है कॉस ऑफ साई एंड dy अपॉन ds हमारा होता है साइन ऑफ साई। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों को विथ रिस्पेक्ट टू s, तो हम क्या देखेंगे कि यहाँ पर ये आ गया d2x अपॉन ds स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन साई इंटू डी साई अपॉन ds, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू s करना था हमको। इसी तरह से d2y अपॉन ds स्क्वायर इक्वल टू हो गया हमारे पास में साइन साई का कॉस साई इंटू साई का हो गया डी साई अपॉन ds। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब इनको स्क्वायर करके अगर अपन जोड़े स्क्वायर एंड देन ऐड वी गेट, तो हमें क्या मिलेगा साइन स्क्वायर साई प्लस कॉस स्क्वायर साई इंटू डी साई अपॉन डी एस का होल स्क्वायर इज इक्वल टू d2x अपॉन डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दैट इम्प्लाइज 1 अपॉन रो स्क्वायर इक्वल टू d2x अपॉन डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस d2y अपॉन डी एस स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो जब फंक्शन s और y s का फलन हो तो जो रो की वैल्यू है वो ये हो जाती है हमारी। तो इस तरह से मैंने आपको विभिन्न विभिन्न फंक्शंस के साथ में रो की वैल्यू निकालनी बताई। अब हम एक सवाल करेंगे। नाउ क्वेश्चन इज प्रूव दैट फॉर द कर्व s इज इक्वल टू a log 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 प्लस a tan साई sec साई then rho is equal to twice a sec cube psi and hence show that d2y upon dx square equal to 1 upon 2a and also that this differential equation, this कौन सी ये वाली, is satisfied by the parabola। तो हमें ये जो कर्व की इक्वेशन दी हुई है इस कर्व की इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें रो निकालना है और सिद्ध करना है कि ये इतना आता है। इसके बाद में हमें ये भी दिखाना है कि पैराबोला की जो इक्वेशन है वो इस वाली इक्वेशन से सेटिस्फाई होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम कर्व लिखेंगे। तो हमें जो दिया हुआ है एस इज इक्वल टू क्या है a log 10 पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 प्लस a tan साई इंटू सेक ऑफ साई। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू s, क्योंकि हमें क्या पता, विथ रिस्पेक्ट टू साई हमें पता है रो इक्वल टू क्या होता है डी एस अपॉन डी साई। अब ये s में हमें समीकरण दी हुई है तो हम साई के सापेक्ष इसको अवकलन कर देते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू साई वी गेट कौन सी को, इक्वेशन नंबर 1 को। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पर डी एस इज इक्वल टू डी एस अपॉन डी साई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का क्या होता है 1 अपॉन एक्स होता है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा ए का, तो ए आ गया कांस्टेंट और लॉग की जगह नीचे आ जाएगा 10 ऑफ पाई बाई 4 प्लस साई 2। अब 10 का होता है सेक स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इंटू सेक स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस साई बाई 2 इंटू, अब ये जो साई बाई 2 है इसका भी लिखेंगे, ये हो गया 1/2। फिर इसका लिखेंगे ए tan साई सेक साई का, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन के उससे कर देंगे तो ये आ जाएगा प्लस ए सेक स्क्वायर सेक क्यूब साई प्लस
टेन स्क्वायर साई इंटू सेक साई। यहाँ पर हम इन दोनों को करेंगे तो पहले हम करेंगे, लिखेंगे सेक एक्स डिफरेंशियल ऑफ टेन एक्स विच इज़ इक्वल टू सेक स्क्वायर साई। तो यहाँ पर ये हो गया सेक क्यूब साई हो गया, और फिर टेन साई लिख दिया और सेक साई का हमने डिफरेंशियल किया तो सेक साई टेन साई हो जाता है। तो ये हमारे पास में ये पूरा आ गया। अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो विच इज़ इक्वल टू ए अपॉन कॉस ऑफ साई प्लस ए सेक स्क्वायर साई प्लस टेन स्क्वायर साई अपॉन कॉस ऑफ साई, और विच इज़ इक्वल टू ए वन प्लस सेक स्क्वायर साई प्लस टेन स्क्वायर साई को एलसीएम ले लिया हमने, टेन स्क्वायर साई अपॉन कॉस ऑफ साई विच इज़ इक्वल टू सेक वन प्लस टेन स्क्वायर साई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर साई, और ये हो गया ट्वाइस ऑफ सेक स्क्वायर साई तो ट्वाइस ए सेक स्क्वायर साई अपॉन कॉस ऑफ साई विच इज़ इक्वल टू हो गया ट्वाइस ए सेक क्यूब साई। यही हमको प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। यही हमको प्रूव करना था। ये देखिए यहाँ पर हमको यही प्रूव करना था, टू ए सेक क्यूब साई। तो ये हमने यहाँ प्रूव कर दिया, टू ए सेक क्यूब साई। अब नाउ वी ऑल्सो नो दैट, हम ये भी जानते हैं कि रो इक्वल टू वन प्लस वाई वन स्क्वायर होल 3/2 अपॉन वाई टू, जहाँ पर कि वाई वन इज इक्वल टू क्या था, डी वाई अपॉन डी एक्स, और ये हमारे पास में होता है टेन ऑफ साई। तो इसकी वैल्यू यहाँ हम रख देंगे। तो इक्वेशन नंबर हमारा जो वन है, इक्वेशन नंबर वन, सॉरी इक्वेशन नंबर ये हमने इसको टू दिया, तो इक्वेशन नंबर टू से रो इक्वल टू ट्वाइस ए सेक क्यूब साई विच इज़ इक्वल टू वन प्लस टेन स्क्वायर साई की पावर 3/2। यहाँ पर, यहाँ रो की जगह हमने ये रखा और इस पूरे की जगह हम यहाँ पर ये वैल्यू रख रहे हैं। यहाँ पर ये हो गया डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू सेक क्यूब साई अपॉन डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर ये इसके बराबर हुआ, दैट इम्प्लाइज। तो इसके बाद हम इससे कैंसिल कर देंगे, या इधर मैं लेफ्ट में लिख देती हूँ, ट्वाइस ए सेक क्यू साई इक्वल टू दिस। ये हो गया हमारे पास में। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में, डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया विच इज़ इक्वल टू, इससे तो ये कैंसिल हुआ, तो ये हो गया 1/2a। ये हमारा निकाला जो कि हमको निकालना था। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, जो हमारी पैराबोला की इक्वेशन होती है, उस समीकरण से हम डी वाई अपॉन डी एक्स अगर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन ट्वाइस ए, एंड डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 ए। तो ये जो समीकरण हमारी नंबर 3 और ये जो समीकरण नंबर 4 है, इससे हम क्या सिद्ध हो जाता है कि डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a, जो अवकल समीकरण है हमारी ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay की भी अवकल समीकरण के द्वारा संतुष्ट हो जाता है। तो ये जो हमारे को यहाँ पर लिखा था, यहाँ पर ये जो है, शो दैट डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/2a एंड ऑल्सो दैट द डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेटिस्फाइड बाय द पैराबोला। तो ये हमने यहाँ पर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2a निकाल दिया यहाँ से, और ये हमने ये भी दिखा दिया कि इस समीकरण को ये इसके जो समीकरण है इसको ये संतुष्ट करती है इससे। तो इस तरह से आप वक्रता त्रिज्या के जो भी सवाल आएंगे उन्हें हल करेंगे, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट्स में जा कर के पूछ सकते हैं। थैंक यू।